महीने में एक बार एक डेडिकेटेड किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी का शुभारंभ किया है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के आईटीसी वेलकम होटल में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है लखनऊ के डॉक्टर यानी स्पेशलिस्ट किडनी प्लांस यूरोलॉजी के तमाम जो है स्पेशलिस्ट यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को जानकारी दी कि अब लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर जो है वह प्रयागराज में भी बैठेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले आपने देखा था कि मैक्स हॉस्पिटल के भी डॉक्टर प्रयागराज में बैठना शुरू कर चुके हैं। वहीं अब जो है किडनी ट्रांसप्लांट या यूरोलॉजी यानी कहने का तात्पर्य जो है हिंदी में सीधे सीधे समझिए कि अब किडनी की जो भी बीमारी है तो किडनी की बीमारी संबंधित जो भी व्यक्ति यानी परिवार के जो भी लोग परेशान हैं अब वह यहाँ आकर के और इलाज करा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है डॉक्टर आपके मयंक मोहन अग्रवाल जी जो कि आपके लखनऊ अपोलो से आकर के चल के आए हैं और डॉक्टर अनुराग सिंह के नेतृत्व में यह कार्य होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यह जो भी यहाँ किडनी संबंधित बीमारी का इलाज होगा वह आपको अगर किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह करवाना है यह लखनऊ में ही होगा। यहाँ केवल ओपीडी की शुरुआत होगी और डॉक्टर अनुराग सिंह के अगुवाई में यह कार्य आपके प्रयागराज में होगा। बहरहाल प्रयागराज के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या बताया, मयंक जी ने और उसके बाद अनुराग जी ने क्या क्या बताया, ये देखिए। सेंटर इलाहाबाद प्रयागराज के साथ हम महीने में एक बार एक डेडिकेटेड किडनी ट्रांसप्लांट ओपीडी का शुभारंभ किया है, जो हर महीने के चौथे शुक्रवार को होगी। इसके माध्यम से हम एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी फेलियर की बीमारी को एड्रेस करना चाहते हैं। जैसे किडनी की प्रॉब्लम के जो मरीज हैं वो अक्सर गुमराह रहते हैं कि कब उसका डायग्नोज हो, कैसे वो ट्रीट हो, और अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है तो किस मरीज का ट्रांसप्लांट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन दोनों हॉस्पिटल ने आपस में हाथ मिला करके इस ओपीडी की शुरुआत की है। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी किडनी की वीकनेस होना या किडनी का फेलियर होना एक बहुत आम बीमारी है। ऐसा एक अनुमान है कि भारत की लगभग 1% आबादी क्रॉनिक किडनी डिजीज, एडवांस क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 2 से 2.5 लाख लोग प्रति वर्ष एडवांस क्रॉनिक डिजीज की सूची में जुड़ जाते हैं, जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, जीवन भर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और डायलिसिस के अलावा जो दूसरा तरीका है ट्रांसप्लांट, जो कि एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मरीजों को दे सकता है, उसमें भी बहुत ज्यादा गैप है। उस गैप के एक गैप की एक अनुमानित ये है कि सिर्फ 2.5 लाख उन मरीजों के कंपैरिजन में सिर्फ 8 से 10,000 ट्रांसप्लांट ही लगभग पूरे भारतवर्ष में होते हैं। सो देयर इज अ बिग गैप। उस गैप के कई कारण हैं। सोशल कारण हो सकते हैं कि गुर्दा कौन देगा, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में अभी जो डिजीज डोनर मृत मरीज से गुर्दे का जो प्रावधान है वो अभी बहुत कम है। जो लाइव रिलेटेड है उसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। सो एक तो ये गैप है। दूसरा गैप है कि बहुत कम जगह है जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसप्लांट हो रहा है। और तीसरा है कॉस्ट का इशू। लोगों को जो भ्रांति है कि भी ट्रांसप्लांट में कॉस्ट बहुत लगती है, तो ये सब चीज़ों के और चौथा है कि जो डोनर है, डोनर के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ट्रांसप्लांट से। डोनर की क्या मॉर्बिडिटी होगी, जो रेसिपिएंट है जिसको किडनी मिलने वाली है उसकी क्या मॉर्बिडिटी होगी, उसको कितनी कॉस्ट लगेगी। तो ये बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए और एक फैसिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हम दोनों इंस्टीट्यूट्स ने हाथ मिलाया है, और उसके माध्यम से ज्यादा मरीजों को हम एक सहायता और उन तक एक एडवांस्ड केयर पहुंचाना चाहते हैं। सर, किडनी इश्यूज कारण क्या है और कैसे इनसे बचाव हो सकता है? डॉक्टर अनुराग सिंह इस बारे में बात करें। ये किडनी की खराबी का सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ है हमारे यहाँ। जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज़ को इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल बोला जाता है। तो डायबिटीज़ के कारण सबसे ज़्यादा मरीजों में किडनी खराब होती है। तो यदि अगर आपको डायबिटीज़ है तो 10-15 साल के अंदर किडनी में डैमेज आना शुरू हो जाता है। और उसको पता लगाने के लिए बहुत आसान है, पेशाब की जाँच करें। इससे अगर प्रोटीन जा रहा है तो इसका मतलब किडनी डैमेज होना शुरू हो गई है। तो दुर्भाग्य से लोग सिर्फ अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं, पेशाब की जाँच नहीं कराते। दूसरा कारण है अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से बोलते हैं। उसके लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग ब्लड प्रेशर की कुछ साल दवा खाते हुए छोड़ देते हैं, ये कह के कि हमें कोई दिक्कत नहीं है।
और जब बीपी नापा जाता है तो बीपी पता चला 200/100 जा रहा है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर दूसरा बहुत बड़ा कारण है उसका। अरे बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आपको पता है कि आपको दिक्कत है और आप दवा नहीं करते हो, ये सोच के में कोई लक्षण नहीं है। तो मोटा मोटी ये तो सबसे बड़े रीज़न है हमारे यहाँ इंडिया में किडनी खराब होने के। बाकी है गुर्दे में संक्रमण हो जाना, बार बार उससे किडनी खराब होती है। इसके अलावा गुर्दे में पथरी बहुत बड़ा कारण है। पथरी में से यही दिक्कत होती है कि पथरी बड़ी है, डॉक्टर साहब के पास गया, किडनी से पथरी निकाल दी गई, फिर मरीज फॉलो भी नहीं करता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो साइलेंट वाले किडनी डिजीज के ये पथरी वाले मरीज होते हैं, इनकी अक्सर किडनी खराब होती है। इसके अलावा और भी कारण हमारे देश में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, क्योंकि गंदगी ज़्यादा है, हाइजीन का ध्यान नहीं है। दूषित पानी से बार बार अगर शरीर में इन्फेक्शन फैलेगा, बारिश में अक्सर आप देखते हैं जहाँ डेंगू शुरू हो जाएगा, डेंगू से अक्सर होता है। तो एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी संक्रमण से भी किडनी खराब होती है। कौन से मेजर चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर इनसे बचा जा सकता है? देखिए, अगर डायबिटिक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करिए, बीपी कंट्रोल करिए। अगर आप वही ब्लड प्रेशर में वही चीज़ें आती है, नियमित डॉक्टर को दिखाइए। पथरी है तो अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाइए, पथरी निकल गई फिर भी दिखाइए। पेशाब में इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर ये नहीं सोचे कि हम ज़्यादा पानी पी लेंगे ठीक हो जाएगा, उसका रेगुलर इलाज करिए। और कहीं भी शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आपको लगता है हो रहा है तो उसका बेसिकली आप रेगुलर ट्रीटमेंट कराइए। और एक आखिरी जो है बहुत ज़्यादा कि दर्द निवारक दवाओं का सेवन, वो अनफॉर्चुनेटली और बढ़ता ही जा रहा है। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मत खाएं, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि एंटीबायोटिक कई बार एलर्जी होती है, किडनी खराब हो जाती है। तो ये जो अनकंट्रोल दवाओं का सेवन है, दर्द निवारक दवाओं का और अननेसेसरी एंटीबायोटिक, इससे भी किडनी बहुत कम खराब होती है। और एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसे जो हर्बल दवाई होती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि मरीज सोचता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ एकदम सेफ हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेता, वो खुद ही जाके दवा की दुकान से आयुर्वेदिक समझ के इधर उधर से पढ़ के दवा ले लेते हैं। और काफी इन दवाइयों में हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल किडनी की बीमारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे कोई भी मेडिसिन हो, बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। अगर आपको आयुर्वेदिक दवा भी लेनी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह से ही दवा उसी मात्रा में लीजिए जितनी आपको अलाउड है। और पेन किलर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको मान लीजिए आप कोई पेन किलर भाई 1-2 दिन के लिए ले लिया, कोई दर्द हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पेन लगातार, ऐसा कौन सा पेन है जिसके लिए आपको दवाई लेते ही जानी पड़ रही, मतलब आपको डॉक्टरी सलाह की वैसे ही जरूरत है, तो उसके लिए आप अपना ये सब ना करें। सर, अभी आप कह रहे थे कि डायलिसिस से बेहतर है ट्रांसप्लांट कराया जाए। सर, ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आता होगा और कोई मरीज? देखिए, डायलिसिस से बेहतर कहने का मतलब ये है कि देखिए, डायलिसिस तो सभी को चाहिए। अब उनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर ट्रांसप्लांट हो सकता है तो उसकी एडवांटेज ये होती है कि अगर क्रिएटिनिन जैसी कम हो जाता है तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी नॉर्मल जैसा हो जाता है विद अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, वो एक अलग बात है। जो कॉस्ट है ये एक्चुअली डिपेंड करता है संस्थान सरकारी है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, किस तरह का ट्रांसप्लांट हो रहा है, कि दोनों का जो मैचिंग वाला ट्रांसप्लांट है या अनमैच्ड वाला ट्रांसप्लांट है, किस विधि से हो रहा है। तो एक जवाब देना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि एक आम ट्रांसप्लांट जो ओपन विधि से दो रिलेटेड लोगों के बीच में हो रहा है, जिनके ब्लड ग्रुप में मैचिंग है और कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो अमूमन एक एवरेज प्राइवेट अस्पताल में बिना किसी सरकारी सहायता के 8 से 9 लाख के बीच में हो जाता है। जो न्यूअर एडवांसेस हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी अब आ गई है, तो उनमें अगर वो मरीज रोबोटिक सर्जरी कराने के लिए एलिजिबल है और वो उसको करवा सकते हैं, तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा खर्चा आता है। इसके बियॉन्ड बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो उसके लिए नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक बेसिक कॉस्ट लगभग इस रेंज में आती है।